हमारे दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है, और इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि आतंकवादी अक्सर धर्म का नाम इस्तेमाल करते हैं एज देयर एक्सक्यूज, और ना इसलिए क्योंकि आतंकवाद खुद किसी धर्म से पैदा नहीं होता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जो डिबेट है वो 130 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में भारत से आए स्वामी विवेकानंद ने 7000 लोगों के सामने ये 5 शब्द बोले। Sisters and brothers of America. पूरा हॉल 2 मिनट तक तालियों से गूंज उठा, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस को रिलीजन, नेशन और रेस के बेसिस पे डिवाइड नहीं किया। ही यूनाइटेड देम एज अ फैमिली। लेकिन इन तालियों के बाद विवेकानंद ने पूरी दुनिया को एक असली चेतावनी दी। उनकी चेतावनी थी सेक्टेरियनिज्म, बिगटरी एंड इट्स हॉरिबल डिसेंडेंट फैनेटिसिज्म हैव लॉन्ग पोजेस्ड दिस ब्यूटीफुल अर्थ। दे हैव फिल्ड द अर्थ विद वायलेंस, drenched it often and often with human blood। बेसिकली विवेकानंद ने रिलीजियस वायलेंस के पीछे का एक रूट कॉज बताया, और वो है एक्सक्लूसिविटी। एक ऐसा आइडिया कि मेरा भगवान ही असली भगवान है, मेरी किताब ही असली किताब है, और अगर तुम डिसएग्री करते हो तो तुम गलत तो हो ही, बाकी तुम मरना भी डिजर्व करते हो। और इसे और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी बताई जिसे कहते हैं कुएं का मेंढक। एक बार सोचो, एक मेंढक कुएं में पैदा होता है, वो पूरी जिंदगी वहीं रहता है और वो कुआं ही उसका पूरा संसार है। लेकिन एक दिन समुद्र से आया एक मेंढक उस कुएं वाले मेंढक को कहता है कि बाहर एक सागर है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अनंत है, असीम है। लेकिन वो कुएं वाला मेंढक पूछता है कि वो सागर कितना बड़ा है, मेरे कुएं जितना। वो कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कूदता है और कहता है कि क्या इतना बड़ा है। लेकिन समुद्र वाला मेंढक समझाता है कि नहीं, वो इनफाइनाइट है, तुम उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन कुएं वाला मेंढक मानता ही नहीं है, वो चिल्लाता है झूठ, मेरे कुएं से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, निकल जाओ यहाँ से। विवेकानंद ने कहा कि हर फैनेटिक ऐसा ही एक मेंढक है। वो इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि सागर जैसी भी कोई चीज है, इसलिए जो इंसान उसे बताता है वो उस पर हमला करता है। विवेकानंद ने यह आर्ग्यू किया दैट टेररिज्म इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर तुम्हारा भगवान सच में इनफाइनाइट है तो उसे जरूरत नहीं है कि तुम लोगों को मारो उसे डिफेंड करने के लिए। और अगर तुम्हारा रिलीजन तुम्हें दूसरों से नफरत करने पर मजबूर करता है ताकि तुम पवित्र फील कर सको, तो तुम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो, तुम अपने अहंकार की पूजा कर रहे हो। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? विवेकानंद ने ये नहीं कहा कि तुम धर्म को छोड़ दो, उन्होंने कहा इसे फैलाओ, कुएं का मेढक मत बनो, सागर बनो। उन्होंने एक लॉजिकल सॉल्यूशन ऑफर किया जिसे यूनिवर्सलिज्म कहते हैं, मतलब वेदांत। उन्होंने कहा कि जैसे अलग अलग जगहों से निकलने वाली नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही अलग अलग रास्ते अंत में उसी परमात्मा तक पहुंचते हैं। उनका ये मैसेज बहुत रेडिकल था। अगर तुम उस अजनबी के चेहरे में भगवान को नहीं देख सकते हो जो तुमसे अलग तरीके से प्रार्थना करता है, तो मंदिर, मस्जिद या चर्च में भगवान को ढूंढना बेकार है, क्योंकि तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, तुम बस ट्राइबल हो, यानी कि तुम छोटे से समूह की सोच में फंसे हुए हो जो कि बहुत सीमित है।